हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हेयर। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे और तरक्की कर रहे होंगे। आज की रीडिंग है आपके रिश्ते का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। आपके रिश्ते की पास्ट एनर्जी को मैं चेक करूंगी, आपके रिश्ते की प्रेजेंट एनर्जी को चेक करूंगी, आपके रिश्ते की फ्यूचर की एनर्जी को मैं चेक करूंगी। तो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखेंगे रेजोनेट करेगी। एंड ये जनरल है, सभी साइंस के लिए है, क्योंकि जब मैं इतने सारे कार्ड्स निकालूंगी सभी जोडिएक साइन यहाँ पर आ ही जाएंगे, तो सभी के लिए है। अगर आपसे पास्ट रेजोनेट करता है, अगर आपसे प्रेजेंट रेजोनेट करता है, तो आपसे फ्यूचर भी रेजोनेट करेगा। पास्ट और प्रेजेंट आपको पता होगा, लेकिन फ्यूचर आपको नहीं पता होगा, जो कि मेरे कार्ड्स आपकी हेल्प करेंगे आपको बताने के लिए, आपको कुछ सिखाने के लिए, आपको कुछ समझाने के लिए, आपको कुछ गाइडेंस देने के लिए। ये रीडिंग सभी जेंडर्स के लिए है, सभी लोगों के लिए है, सभी कम्युनिटी, सभी रिलीजियन के लोगों के लिए है। एंड ये रीडिंग एक टाइमलेस है, तो ज़रूरी नहीं है सभी से सभी थिंग्स रेजोनेट करें। अगर आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो अब मैं निकाल रही हूँ कि आप लोगों के रिश्ते की पास्ट एनर्जीज कैसी थी। ओम साई राम। आप लोगों के रिश्ते की पास्ट एनर्जीज कैसी थी? कलेक्टिव है ये रीडिंग। अगर आपको पसंद आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आपके लिए पिकअप आइल रीडिंग भी लेकर आऊंगी। 9 ऑफ कप्स पास्ट के लिए है, 9 ऑफ कप्स एंड देन है हमारा 8 ऑफ रोड्स। मैं देख पा रही हूँ पास्ट के लिए कि पास्ट में आप लोगों का रिश्ता बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही वेल था, बहुत ही गुड था। आपको लग रहा था कि जैसे आप दोनों एक दूसरे को नहीं मिले, जैसे कि आपको सब कुछ मिल गया हो। सिर्फ एक पर्सन ही नहीं मिला, जैसे आपको सब कुछ मिल गया। काफ़ी हैप्पी थे आप पास्ट एनर्जी में, काफ़ी रिलैक्स थे। ये हम तब की बात कर रहे हैं जब आपका रिश्ता शुरू हुआ, या फिर अगर अब आप वीडियो देख रहे हो, जब भी आप वीडियो देख रहे हो थोड़ा टाइम पहले, दैट मीन्स कुछ मंथ्स या कुछ ईयर्स बिफोर, आप लोगों का रिश्ता कैसा चल रहा था, या फिर जब आपका रिश्ता शुरू हुआ। ऑलमोस्ट तो ये तभी है कि जब आपका रिश्ता शुरू हुआ तब सब कुछ कैसा था। तब सब कुछ बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही बढ़िया था। आप दोनों को लग रहा था कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे पर्सन मिल गए हैं, आप लोगों की विशेस कम ट्रू हो गई हैं, आप लोग बहुत हैप्पी फील कर रहे हो, बहुत रिलैक्स फील कर रहे हो। एंड आप लोगों में बात बहुत अच्छे से हो रही है, घंटों एक दूसरे के साथ बात कर रहे हो, टाइम स्पेंड कर रहे हो, एक दूसरे के साथ घूम रहे हो, फिर रहे हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने के बाद रिलेशनशिप में भी आ गए हों। ठीक है, रिलेशनशिप में भी आ गए हों। लेकिन पास्ट की एनर्जी में मैं एक चीज़ देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर्स ना बहुत हैप्पी हैं, बहुत खुश हैं, आपके साथ काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। उनके मन में आपको लेकर फीलिंग्स हैं, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन है, काफ़ी ज़्यादा उनको लगता है कि जैसे उन्हें बहुत कुछ मिल गया है। लेकिन वहीं पर एक चीज़ देख पा रही हूँ कि हाँ, हो सकता है कि आपने इनके साथ कोई फ्यूचर ना तभी प्लान करना शुरू कर दिया हो, लेकिन ये पर्सन एकदम रिलैक्स होके बैठे हैं, प्रेजेंट को एंजॉय कर रहे हैं और फ्यूचर के बारे में ज़्यादा टेंशन, ज़्यादा स्ट्रेस, ज़्यादा बर्डन नहीं ले रहे हैं, ज़्यादा बोझ नहीं ले रहे हैं। प्रेजेंट में बहुत बेहतरीन है, बैठे बिठाए सब कुछ मिल गया है, बहुत अच्छे से लाइफ चल रही है। तो आपके पार्टनर बहुत हैप्पी हैं और फ्यूचर के अप्स एंड डाउन, या फिर फ्यूचर की प्रॉब्लम्स, या फिर फ्यूचर में ये रिश्ता कहाँ जाएगा, इन चीज़ों पर ये ज़्यादा फोकस नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट को एंजॉय कर रहे हैं। तो ये है आपका पास्ट। ठीक है, ये था आपका पास्ट। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, साज। 9, 18, 27, 8, 17, 26, 1, 19, 28, 10, 3, 30, 12, 21, 2, 11, 20, 29, 5, 14, 23 इंपॉर्टेंट डेट्स हो सकती हैं आपके लिए या फिर आपके पार्टनर्स के लिए। अब हम चेक करते हैं कि प्रेजेंट एनर्जीज आप लोगों के रिश्ते की कैसी हैं। प्रेजेंट एनर्जी है एस ऑफ कप्स एंड देन द हाई प्रिस्टेस। इस रिश्ते में बहुत कुछ सीखा है आपने, काफ़ी तरह से इम्प्रूव हुए हो आप। इस रिश्ते में बहुत कुछ सीखा है आपने, काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुए हो आप, इंट्यूटिव हुए हो आप। अगर आपके कैरियर से रिलेटेड गोल्स थे तो प्रेजेंट में काफ़ी हद तक आप उन्हें भी अचीव कर चुके हो।
काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल थिंग्स सीख चुके हो, काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो चुके हो, काफ़ी अच्छे अंडरस्टैंडिंग नेचर के हो चुके हो। प्रेजेंट में मैं ये देख पा रही हूँ एटलीस्ट कि आप क्लियर हो कि आपको इस रिश्ते में क्या चाहिए। गाइस, सभी के लिए सभी मैसेजेस नहीं हैं। जो आपके लिए हैं उनको रखें, जो आपके लिए नहीं हैं उन्हें जाने दीजिए। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि हो सकता है कि आपने हाल फिलहाल में प्रेजेंट में उन्हें प्रपोज किया है, उन्हें कन्फेस किया है, उन्हें अपनी फीलिंग्स के बारे में बताया है, या फिर ये उन्हें समझाया है कि इस रिश्ते में आप क्या चाहते हो सकता है हाल फिलहाल में आपके प्रेजेंट एक्शन में ऐसा कोई एक्शन हो। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और पाइसेस एनर्जी काफ़ी बोल्ड है, काफ़ी स्ट्रांग है यहाँ पर। अभी हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले मैं फ्यूचर के कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर हम इन तीनों को कनेक्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फ्यूचर के लिए कार्ड्स हैं आपके नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड देन है 4 ऑफ वैंड्स। अमेजिंग। मैरिज, रियूनियन, सेलिब्रेशन, और बॉटम में है हमारा 9 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि मैं देख पा रही हूँ आप लोगों की खुद की एनर्जी है, ओवरऑल एनर्जी है आप लोगों की। देखिए, आप लोग इस रिश्ते में काफ़ी निखरे हो। इस रिश्ते ने आपको काफ़ी निखार दिया है, काफ़ी निखारा है, काफ़ी मोटिवेट किया है। आप अपने फाइनेंशियल गोल्स और लाइफ में जो भी गोल्स थे आपके, कोई सेंटर खोलना, कुछ अचीव करना, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना, कुछ वॉज एंड प्रोमिसेस को पूरा करना, जो भी आपके गोल्स थे उन आपने अच्छे से उन्हें अचीव किया है। और अब आपको लगता है कि आपके पास लाइफ में सब कुछ है, सब कुछ है, ईच एंड एवरीथिंग। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी भी यहाँ पर है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी यहाँ पर है। मैंने आपको बोला था सभी जोडियक साइन के लिए है, सभी जोडियक साइन यहाँ पर मौजूद हैं। अगर ज़्यादा देखें, प्रोमिनेंट देखें तो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है, एरीज, लियो, सैज है, ठीक है। और अगर मोस्ट प्रोमिनेंट देखें तो वो है हमारा पाइसेस। तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ फ्रेंड्स कि आप काफ़ी वेल सेटल्ड हो, ग्रोइंग पर्सनालिटी हो, आगे बढ़ रहे हो, शाइन कर रहे हो, ल्यूमिनस हो, दुनिया आपको जानती है, आपको सपोर्ट करती है, आपको लाइक करती है, आपकी रिस्पेक्ट करती है। प्रेजेंट में आप बहुत अच्छी सिचुएशन बना चुके हो, या फिर बहुत स्पीडली आप अपनी लाइफ में तरक्की कर रहे हो, सब कुछ हासिल कर रहे हो, अचीव कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो और ग्रोथ की तरफ जा रहे हो। पास्ट में ये रिश्ता, नो एनी डाउट, बहुत अच्छा था, जस्ट लाइक कि ड्रीम्स कम ट्रू हो जाते हैं। एक ऐसा पर्सन मिल जाता है, या एक ऐसी लेडी मिल जाती है, या फिर एक ऐसा मैन मिल जाता है कि जिसके साथ लगता है कि हाँ, अब हम पूरी ज़िंदगी रह सकते हैं। बेशक कुछ लोगों को लिए ये हो सकता है कि ये पर्सन आपको लेट मिले हो, लेकिन एटलीस्ट अब आपको ये कॉन्फिडेंस है कि यही पर्सन के साथ आप लास्ट तक जाओगे, वेडिंग करोगे, मैरिज के बंधन में बंधोगे, आप लोगों की फैमिली होगी, घर गृहस्थी होगी, बच्चे होंगे, और आप दोनों काफ़ी हैप्पीली इस लाइफ को एंजॉय करोगे, ठीक है। तो मैं ये देख पा रही हूँ कि प्रेजेंट एनर्जी में, पास्ट एनर्जी में सॉरी, सब कुछ बहुत बेहतरीन था। प्रेजेंट एनर्जी में भी ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है। नोट लाइक दिस, आप शाइन कर रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो, आपकी इंट्यूशन इंक्रीज हो रही है, आपकी इंट्यूशन कहती है कि हाँ, इन्हीं के साथ आपका फ्यूचर है, इन्हीं पर्सन के साथ आपका फ्यूचर है। और हो सकता है कि आपने अपने कनेक्शन के बारे में, सोलमेट कनेक्शन के बारे में, ट्विन फ्लेम कनेक्शन के बारे में इन पर्सन को कुछ बताया हो, कुछ समझाया हो, कुछ कन्फेशन दिया हो, कुछ अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया हो, या आपने कुछ इनिशिएटिव लिया है कि हाँ, आप ये चाहते हो इस रिश्ते में। प्रेजेंट में आपका सिनारियो मुझे कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। और अगर फ्यूचर की बात की जाए तो फ्यूचर में दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के साथ, आप दोनों की मैरिज होना, या जो आप चाहते हो रिश्ते में, वो सब अचीव करना इतना आसान नहीं होगा। विद द कार्ड ऑफ नाइट ऑफ सोर्ड्स, संघर्ष तो रहेगा गाइस। अब अगर आपने भी बता दिया आपको क्या चाहिए, तो यहाँ पे स्ट्रगल का कार्ड है, संघर्ष तो रहेगा, लेकिन उस स्ट्रगल, उस संघर्ष से बाहर निकलकर आपके पार्टनर कॉन्फिडेंटली आपके इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगे, आपकी तरफ बढ़ेंगे, एंड आपके साथ मैरिज करेंगे, वेडिंग करेंगे, सेलिब्रेशन होगी इस रिश्ते में, एंजॉयमेंट होगा इस रिश्ते में, हनीमून होगा इस रिश्ते में, आपके बच्चे होंगे, घर गृहस्थी होंगी, खुद का घर होगा, खुद की फैमिली होगी, खुद का परिवार होगा। 4 ऑफ वैंड्स पे एंडिंग हुई है, दैट मीन्स डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, आप दोनों को कोई भी कभी भी अलग नहीं कर सकता। आप काफ़ी इंट्यूटिव हो, काफ़ी काइंड हार्टेड हो, हमेशा लोगों की हेल्प करते हो, इंडिपेंडेंट हो, लविंग हो, केयरिंग हो सकता है कुछ लोग सेम जेंडर रिलेशनशिप में भी डील कर रहे हो।
बट उनके लिए भी अच्छी वाइब्रेशन ये आ रही हैं कि हो सकता है कि आपके पार्टनर्स जब आपके फीलिंग्स को समझें या जब आपके कन्फेशन को देखें तो थोड़ा सा पीछे हटें, एंड देन उनको क्रेविंग होने लगेगी आपकी, बिकॉज आप उनके लिए एक ऑक्सीजन सिलेंडर हो। वो आपके बिना नहीं रह सकते, दे कांट लिव विदाउट यू। तो डेफिनेटली वो सारा स्ट्रगल, सारी बाउंड्रीज तोड़कर आपकी तरफ आएंगे और आप दोनों का एक अपना परिवार होगा। जो भी पर्सन ये रीडिंग देख रहे हैं, जब आप इस रिश्ते में एक्सपेक्टेशन अपनी इंक्रीज करोगे, अपने मन की बात सारी शेयर करोगे, जो कि मैं देख रही हूँ प्रेजेंट में, या तो आपने इनको सिग्नल देने शुरू कर दिए हैं या फिर डायरेक्टली कहना शुरू कर दिया है, तो थोड़ा सा स्ट्रगल का टाइम फ्यूचर में आ सकता है। लेकिन आफ्टर दैट आप लोगों के रिश्ते में मैरिज होगी, शादी होगी, घर गृहस्थी होगी, बच्चे होंगे, इस रिश्ते में बैलेंस होगा, रिलैक्सेशन होगा। ठीक है, अब मैं चेक करती हूँ, इनको मोर क्लैरिफाई करती हूँ सो दैट और अच्छे से समझ में आए। प्लीज़ डिवाइन बताएं, पास्ट के लिए कार्ड बताएं। पास्ट में मेरे व्यूअर्स के रिलेशनशिप की क्या एनर्जी थी फॉर द पास्ट। बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड आया है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोग किसी जस्टिस, किसी न्याय, किसी जजमेंट का वेट कर रहे हो या फिर किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हो, तब आपके पार्टनर्स आपको मिले हों। ठीक है, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। और इनके हैप्पी नेचर ने, इनके जॉली नेचर ने आपको काफ़ी हेल्प की हो उस प्रॉब्लम से बाहर निकालने में। हम चेक करते हैं पास्ट की एनर्जी क्या है आपकी। ओम साई राम। पास्ट के लिए कार्ड आया है इनोसेंस। पास्ट के लिए मैं ये देख पा रही हूँ कि बहुत ही इनोसेंट वे में आप इस पर्सन के साथ गो विद द फ्लो चलते गए, इनकी भावनाओं में बहते गए। हो सकता है कई लोग रिलेशनशिप्स में भी आ गए, एंड देन हो सकता है कि उनको डर लगने लगा हो कि हाँ ये पर्सन आपको कहीं छोड़ के ना चले जाए। तो हो सकता है प्रेजेंट में आपने उन्हें कहना शुरू कर दिया हो कि आप इस रिश्ते में वेडिंग चाहते हो, मैरिज चाहते हो, रिस्पेक्टेबल लाइफ चाहते हो। ठीक है, तो मैं ये बता दूं कि थोड़ा सा तो स्ट्रगल रहेगा, थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन आएगा आपके पार्टनर्स की तरफ से, लेकिन फाइनली सब कुछ सेट हो जाएगा। कहते हैं अंत भला तो सब भला। ठीक है, अंत भला तो सब भला। अब हम प्रेजेंट की एनर्जी को डबल क्लैरिफाई करते हैं। प्रेजेंट की एनर्जी के लिए आया है कंडीशनिंग। प्रेजेंट में कुछ ऐसी कंडीशंस हैं, या तो ये आपने रख दी हैं कि हाँ भाई आपको ये चाहिए, देन ओके है, और अगर नहीं मिलता तो आपको इनके साथ और टाइम स्पेंड नहीं करना। ठीक है, तो या फिर इन्होंने रख दी है कि इनकी फैमिली नहीं मानेगी, या फिर इनके पेरेंट्स नहीं मानेंगे, या फिर ये तो हो ही नहीं सकता, जिसकी वजह से हो सकता है कि प्रेजेंट में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आप लोगों के रिश्ते में आनी शुरू हो गई है, या फिर हाल फिलहाल में आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब कंडीशंस हैं। अब देखिए, पहले प्यार हुआ, रोमांस हुआ, या फिर हो सकता है कि आप लोगों का फिजिकल रिलेशनशिप नहीं भी बनाओ, क्योंकि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मैसेजेस हैं। हमेशा से कहती हूँ गाइस, जनरल है, जनरल की तरह लिया कीजिए। लेकिन पहले प्यार हुआ, सब कुछ बहुत अच्छा था, सब कुछ एक्सेप्टेबल था, सब कुछ जैसा चाह रहे थे उससे भी बेटर वे से हो रहा था। लेकिन अब एक्सपेक्टेशंस हैं, प्रेजेंट में एक्सपेक्टेशंस हैं, कुछ आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, कुछ उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं। और जब एक्सपेक्टेशंस इंक्रीज हुई हैं, एक दूसरे को अनकंडीशनल नहीं देना चाहते हो, अब कुछ कंडीशंस हैं। ठीक है, तो उस कंडीशंस के अंडर में जब रिश्ता आया है तो थोड़ा सा स्ट्रेस तो होगा ही। और ये स्ट्रेस किस पे होगा? आप पे तो होगा ही, क्योंकि आप जो चाह रहे हो वो नहीं हो पा रहा, लेकिन आपके पार्टनर्स पे भी होगा, क्योंकि वो आपके बिना रह भी नहीं पा रहे, और जो आपने टर्म्स एंड कंडीशन हाल फिलहाल में रखी हैं उसको पूरा करके वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए एकदम से रेडी भी नहीं हो पाएंगे। उनका माइंडसेट नहीं है एकदम से कि आपको सब कुछ दे पाए। ठीक है, हो सकता है, मैं तो ये भी देख पा रही हूँ कि कुछ लोगों का रिलेशनशिप स्टार्ट ही ऐसा हुआ हो कि हाँ कैजुअल डेट करते हैं, या फिर रिलेशनशिप में आते हैं, या फिर फ्रेंड्स विद बेनिफिट में आते हैं, और ऐसे करते करते आप सीरियस होते जा रहे हो, और ये पर्सन अभी बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन के मन में आपके लिए फीलिंग्स नहीं है, फीलिंग्स हैं, आपके साथ एंजॉय करते हैं, आपके साथ हैप्पी रहते हैं, आपको देखकर इंस्पायर भी होते हैं, आपको देखकर हैप्पी भी होते हैं, एंड इनको लगता है कि कितना परफेक्ट हो आप अपनी हर एक फील्ड में। लेकिन जब बात आती है मैरिज की, तो इन पर्सन पे थोड़ा सा स्ट्रेस आता है, क्योंकि इन्होंने मैरिज को लेकर अभी तक उतना डीपली नहीं सोचा है जितना डीपली आपने सोचना शुरू कर दिया है, जितने सीरियस इस रिश्ते में आप हो। देखिए, आपके पास सब कुछ है, इस कार्ड को देखिए, आपके पास सब कुछ है। नहीं है तो इनका कमिटमेंट, इनका कन्फेशन, इनके साथ मैरिज, इनके साथ एक रिस्पेक्टेबल लाइफ जिसका आपको वेट है।
आपके पास सब कुछ है लेकिन तब भी आपको इनकी तरफ से किसी एक्शन का वेट है, ठीक है। तो ये देखिए कि कुछ तो कंडीशंस हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ गया है। अब हम चेक करते हैं कि फ्यूचर के लिए क्या कार्ड आता है, कि फ्यूचर में आप लोगों के रिश्ते के डबल क्लैरिफिकेशन एनर्जी क्या है, आप लोगों का फ्यूचर क्या है। तो कंप्लीशन, यहाँ पे कंप्लीशन, यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स, डबल कंफर्मेशन है कि फ्यूचर में आप लोगों की घर गृहस्थी होगी, बच्चे होंगे। एक स्टेप जो आपके रिश्ते में रह गया है वो स्टेप आप ले पाओगे। आपके पार्टनर्स जिनमें हिम्मत नहीं आ पा रही है, जिनको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता या इम्पॉसिबल है, या फिर उन्होंने इस तरीके से सोचा ही नहीं, क्योंकि ये स्टार्टिंग में ही बहुत रिलैक्स मोड में लग रहे हैं। तो अगर इन्होंने वैसे सोचा ही नहीं तो अब ये सोचेंगे, अभी इस रिश्ते को कंप्लीशन की तरफ लेके जाएंगे। एक स्टेप जो लेना बाकी है अब वो लेंगे, ठीक है। तो डेफिनेटली कंप्लीशन इस रिश्ते में होना है। यू गाइज आर मेड फॉर ईच अदर, और डेफिनेटली आप दोनों को एक होने से कोई नहीं रोक सकता। थोड़ा सा मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे कि आपके पार्टनर्स ही इतने ज़्यादा रेडी नहीं है कि उन्होंने फ्यूचर में ये सब सोचा हो कि हाँ आप दोनों के साथ वेडिंग होगी ही, आप दोनों का घर होगा ही, क्योंकि ये प्रेजेंट में जी रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं और जो कुछ मिल रहा है उसको ग्रैब कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है। लेकिन आप देखिए, आप हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में हो, जहाँ की ये पता चलता है कि आप इस रिश्ते में क्वाइट सीरियस हो। आप इस रिश्ते में इंट्यूटिवली, इमोशनली, हर तरीके से स्टक हो। आप इस रिश्ते से मूव ऑन करना नहीं चाहते बिकॉज आप इनसे बहुत लव करते हो, और आपका मेच्योरिटी लेवल ना इन पर्सन से ज़्यादा है। इन पर्सन का मेच्योरिटी लेवल अभी उतना नहीं है। आप इस रिश्ते का फ्यूचर देख पा रहे हो, उसके लिए एफर्ट्स लगा पा रहे हो, लेकिन ये पर्सन उतना मेच्योरली अभी नहीं सोच पा रहे हैं, ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि प्रेजेंट में आपके पार्टनर्स आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। प्रेजेंट में आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। कार्ड है रिसेप्टिविटी का। प्रेजेंट में ये पर्सन ये फील कर रहे हैं कि अब इस रिश्ते में जो भी आपके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं कहूँगी गाइस, जो आप डिज़र्व करते हो, जो आप चाहते हो, जो आप दोनों के रिश्ते के लिए बेस्ट है, आपने वही चीज़ें इनके सामने रखी हैं, ठीक है। तो इन पर्सन को लग रहा है कि अब इनको उन 3 थिंग्स में एक्सेप्टेंस दे देनी चाहिए, एक्सेप्टेंस ले आनी चाहिए, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, मान लेना चाहिए, और आपको साथ हैप्पी लाइफ स्पेंड करने के लिए रेडी हो जाना चाहिए। तो जो भी आपने डिस्कस किया है ये उस पर विचार कर रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, और इनका मन कहता है कि हाँ इन्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए आपके प्रपोजल को। लेकिन सेम वे में सिजोफेनिया का भी कार्ड है। हो सकता है कि अभी जैसे ये फील तो कर पा रहे हैं कि इन्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, लेकिन इनका माइंड कहता है कि अभी इनकी लाइफ में कोई एक सेकंड प्रॉब्लम या कोई एक सेकंड थिंग ऐसी है कि जहाँ पे ये पूरी तरह से रेडी नहीं है आपके साथ आगे बढ़ने के लिए। इनका कैरियर हो सकता है, इनकी फैमिली हो सकती है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, तो इन्हें लगता है कि अभी थोड़ा सा रुक जा यार, थोड़ा सा थम जा यार। हाँ, इनका मन कहता है कि एक्सेप्ट कर लूँ, लेकिन दिमाग कहता है कि अभी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनसे बाहर निकलना बाकी है, तभी कुछ हो पाएगा। तो थोड़ा सा ये पर्सन तब स्ट्रेस में आ जाते हैं। और प्रेजेंट फीलिंग ये भी है कि ये पर्सन एलोन फील कर रहे हैं, सैड फील कर रहे हैं, डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि ऐसा तो नहीं होगा कि आप इन्हें छोड़ के चले जाएंगे, या फिर आपके बिना इनका फ्यूचर कैसा होगा, बहुत बुरा होगा, या फिर अगर आप इनसे बात कर रहे हैं तो इनको ऐसा लग रहा है कि यार अब इन्होंने तो अपने मन की बात कर दी, ऐसा तो नहीं होगा कि अगर मैं क्लैरिटी कुछ नहीं देता या नहीं देती तो ये पर्सन मुझे छोड़कर अलविदा कर देंगे। या फिर हो सकता है कि आपने अपनी बात थोड़ी सी स्ट्रिक्ट वे में इनके सामने रखी हो, एंड देन आपने इनसे बात करनी कम कर दी हो, जिसकी वजह से ये पर्सन का मन आपके बिना बिल्कुल नहीं लग रहा। इनको लग रहा है कि यार दोबारा से आ जाओ बस इनकी ज़िंदगी में और सब कुछ से सेट हो जाए, और इनको लग रहा है कि यार अब मानना ही पड़ेगा सब कुछ, नहीं तो आप सुनने वाले नहीं हो, आप मानने वाले नहीं हो। तो थोड़ा सा स्ट्रेस है और थोड़े से सैड हैं, थोड़े से नहीं बहुत ज़्यादा सैड है। और बॉटम से चेक करें, अवेयरनेस, अवेयर भी हो रहे हैं कि ये आपके बिना नहीं जी सकते हैं। अगर अभी तक ये बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी नहीं दिखा रहे थे, सिर्फ प्रेजेंट को एंजॉय कर रहे थे, गो विद द फ्लो चल रहे थे, हैप्पी मोमेंट्स को ग्रैब कर रहे थे, तो अब इनकी एनर्जी ऐसी है कि हाँ ये अवेयर हो रहे हैं कि आप इनका सिर्फ प्रेजेंट या पास नहीं हो, आप इनका फ्यूचर भी हो, बिकॉज दे कांट लिव विदाउट यू, ठीक है। ये आपके बिना बिल्कुल नहीं रह सकते। अब मैं चेक कर लेती हूँ कि आपकी प्रेजेंट फीलिंग्स क्या हैं। फ्यूचर तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, प्रेजेंट फीलिंग्स पर देख लेते हैं एक बार आपकी क्या है। प्रोजेक्शंस, आप इनको मिरर कर रहे हो, आप इनको मिरर कर रहे हो, ये आपको मिरर कर रहे हैं,
और डेफिनेटली अब आप चाहते हो कि जो एफर्ट्स आपने लगाए हैं अब वो एफर्ट्स ये लगाएं। और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि आप नहीं चाहते कि फ्यूचर में आपको गिल्ट हो, फ्यूचर में आपको गिल्ट हो। आपका मन तो कहता है कि इन्हीं पर्सन के साथ सब कुछ होगा, लेकिन आपको लगता है कि बाय चांस अगर इन पर्सन के साथ सब कुछ ठीक से नहीं हुआ तो फ्यूचर में कितना गिल्ट होगा कि आपने कितना टाइम बर्बाद कर दिया। तो आप थोड़े से स्ट्रिक्ट हो, थोड़े से रूड बिहेवियर कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि अब आप चाहते हो कि ये पर्सन एफर्ट्स लगाएं, इस रिश्ते में कुछ स्पेशल हो, ताकि आपको इन फ्यूचर गिल्ट ना हो। ठीक है। और वहीं मैं देख पा रही हूँ कि कुछ लोगों को हो सकता है प्रेजेंट में गिल्ट हो रहा हो कि यार ये पर्सन तो कुछ कर ही नहीं सकते, पता नहीं मैं इस रिश्ते में क्यों आ गया या क्यों आ गई। लेकिन इस गिल्ट से बाहर निकलो, ऐसा कुछ नहीं है। जब एक दूसरे के लिए कोई बना होता है तो कोई आप दोनों को अलग कर नहीं सकता। ठीक है। और अगर आप दोनों एक दूसरे के लिए है नहीं तो कोई आपको एक साथ रख नहीं सकता। तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव रहने की और सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहने की बहुत ज़रूरत है। अब मैं चेक कर लेती हूँ आपके लिए एडवाइस क्या है, सो दैट इस जर्नी में आप अच्छे से आगे बढ़ो। आपके लिए एडवाइस है कि स्ट्रेस से बाहर निकलो, स्ट्रेस मत लो, गणपति बप्पा का मंत्र जाप करो, शिव जी की आराधना करो, शिव शक्ति की पूजा करो, ओम गौरी शंकराय नमः मंत्र का जप करो। डेफिनेटली आपके भगवान सुनेंगे, मनोकामनाएं पूरी करेंगे। और अगर कोई सिचुएशन ऐसी है जिसमें आपको लग रहा है कि बहुत पेन मिल रहा है तो उस सिचुएशन से बाहर निकलो और उसको लेट गो कर दो। ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, आपकी पूरी सच्चाई जानकर आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर ये रीडिंग पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय फॉर नाउ। हैव अ गुड डे। टेक केयर।